हमारे साथ में सौभाग्य जी महाराज जी और हमारे साथ में उनसे जो बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं उनके बारे में आज विचार करते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कड़वा है लेकिन वो सच्चा है, क्योंकि पाखंडी के वेश में जो महाराज बने हुए हैं उनके लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज है उन्होंने अपने दरबार के अंतर्गत नोएडा में महिलाओं को खाली प्लॉट बोला है, जबकि उनके दरबार में लगभग 4 से 5 लाख की जनसंख्या रहती है जो बाबा बजरंगबली पर आस्था रखती है। इसलिए उनका ये बयान कहाँ तक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जिस महिला के सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं है वो खाली प्लॉट है, उस पर अपन कब्जा कर सकते हैं, और जिसके ये नहीं है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है उनकी अपन रजिस्ट्री करा सकते हैं। उस महाराज के लिए आप क्या कर सकते हैं? महिला का ही होगा, वो खाली प्लॉट नहीं मिलेगा। अच्छा, वो महिला का ही होगा। वो ना महिला से जो संदूरी कोने मंगलसूत्र नहीं है तो उसके प्लाट की कहाँ जरूरत आ रही है? नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है कि उस पर अपना कब्जा कर सकते हैं। एक संत होते हुए एक साध्वी अपने को धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मैटर, देखो बहुत बड़ा मैटर है ये, निचली लेवल पे मैटर नहीं है। उन्होंने अपनी बहन बेटी तो सभी के, आप जानते हैं कि सभी के बहन बेटी है, सभी की बहन बेटी जो कवारी रहती है जब तक वो मंगलसूत्र धारण नहीं करती, सिंदूर धारण नहीं कर सकती, तो उसको वो एक खाली प्लॉट किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार उन पर कब्जा कर सकते हैं? उनके बयान को ऐसे मान लो को वहाँ के खाली प्लॉट देख रही तो वो वहाँ पर कब्जा डालने की कोशिश कर रहा था। संदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, तो वो तो प्लाट खाली है ना। अच्छा, तो वह जनसंख्या पे तो उनके हिसाब, आपके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का बयान ठीक था? ठीक है, उन्होंने सही बोला एकदम? नहीं, आप बोल रहे हैं ठीक है, गलत उनका बयान ठीक है? गलत है ना? गलत है। अच्छा, आपके समझने में गलती हो गई थोड़ी सी, आपने इसलिए हाँ कर दिया। ये बोल रहे हैं सौभाग्य महाराज बोल रहे हैं कि वो जो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो बयान दिया है महिलाओं के लिए जो खाली प्लॉट का, उन पे कब्जा कर लो, सभी की बहन बेटी, तो ये गुरुजी बोल रहे हैं कि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे महाराज जी के लिए? मान लो कि प्लॉट तो आपने शादीशुदा है ना, ऊपर दो। अच्छा, तो ये तो खाली प्लॉट लेडीज का है तो वो अपना कब्जा कर। नहीं, प्लॉट एक अलग बात होती है, स्त्री एक अलग बात होती है, औरत एक बात होती है, बहन बेटी सभी की अलग होती है। करने की कोशिश चल रही है। तो अपन संज्ञा तो नहीं दे सकते ना गुरुदेव, किसी महिला को, किसी पुरुष को अपन प्लॉट की संज्ञा नहीं दे सकते, यानी उसको प्लॉट नहीं बोल सकते। अपने इंसानियत के नाम से देखो एक प्रकार से वो तो प्लॉट बना के वो वहाँ को कब्जा कर, लेकिन प्लॉट की अपन उसको संज्ञा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना, देखो मैं पाखंड के विरोध हमेशा करता हूँ और ये उनका विरोध है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को जिसे बार मान लो लेडीज मेरे पास भी आ रही है, बड़ी आएगी तो मेरी माँ है, बीच गयागी तो मेरी बहन है, छोटी आएगी तो मेरी बेटी है। अच्छा, आप बेटी के समान मानते हो? जैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो मेरी यात्रा में भी ऐसे लेडीज आते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं देता, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाता। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो महिलाओं को यहाँ पर खाली प्लॉट बोला है वो सरासर गलत है, इन्होंने साफ किया है। इस प्रकार इनकी आस्था है, ये लोग जाते रहते हैं। और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा कौम सोया हुआ है, इसलिए मुझे रातों रात जागना पड़ता है। इस प्रकार ये आस्था में डूबे हुए हैं और बाबा रामदेव जी की अटल सेवा करते हैं, उस प्रकार ये रामदेवरा करते हैं। कितने दिन की यात्रा होगी गुरुदेव? ये लगभग 25 साल नहीं, कितने दिन लगेंगे रामदेवरा पहुंचने? तो ये बोल रहे हैं कि 14 दिन के अंतर्गत ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी और ये रामदेवरा राम सरोवर के अंतर्गत वहाँ जो पाल पे जो बाबा रामदेव जी का जीवित समाधि ली थी वहाँ पे जाएंगे।